फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट करेंगे। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.24 को कंप्लीट किया और सारे उसके क्वेश्चंस भी किए, एग्जांपल्स भी करे, हमने फैक्टर थ्योरम समझी। अब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज 2.5 की ना एग्जाम्पल्स करेंगे सारी, और सारा समझेंगे कि इसमें आइडेंटिटीज़ क्या हैं। जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बताई हुई है उसमें कहा गया है कि x + y का होल स्क्वायर, हमें पता ही है, हमने पुरानी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, x² + 2xy + y²। ठीक है। ऐसी जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी x - y का होल स्क्वायर है, वो क्या है? x² - 2xy + y²। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी बताई हुई वो है, थर्ड आइडेंटिटी में x² - y²। इसका क्या फॉर्मूला है? x + y x - y। ठीक है। तो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है वो है x + a और x + b, x + b। तो इसका क्या आ जाएगा? x को x के मल्टीप्लाई किया x², x को b से मल्टीप्लाई किया xb, x को a से मल्टीप्लाई किया गया xa, a और b को ab। तो क्या हो गया? x² + x कॉमन निकाल लिया, a + b + ab। ये हमारा ये आइडेंटिटी बन गई। तो हमारी चारों आइडेंटिटीज़ हो गई। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमें बताया गया है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमारे पास एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है x + 3 और x + 3। मतलब इसका क्या फॉर्मूला है? x + 3 का स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है? x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर, x² + 6x + 9। ये आ गया आंसर। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमें गिवन है, वो है x - 3 और x + 5। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? x² + -3 + 5 × x + -3 × 5। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी? x²। ठीक है। + a + b × x + ab। ये आइडेंटिटी लगी हमारी इसमें। तो देखो, a + b किया, फिर a × b किया, तो x² + 2x - 15। तो ये आ गया हमारा 11th का सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें कहा गया है, इवेलुएट फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 105 और 106 की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या क्लिक किया? 100 + 5 कर दिया और 100 + 6 कर दिया। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे? x² + a + b × x + ab। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर + 5 + 6 × 100 + 5 × 6। ये क्या आ जाएगा? + 1100 + 30। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11130। इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास 13th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज 49a² + 70ab + 25b²। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो 7 का a का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 5b का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया? 2 × 7a × 5b। 7 × 5 = 35 × 2 = 70। तो ये आंसर क्या बन गया? 7a + 5b का होल स्क्वायर। इसको हमने खोल के लिख दिया, 7a + 5b × 7a + 5b। ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास 13th का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये आ गया सेकेंड पार्ट। 25/4 x² - y² / 9। ये क्या हो गया? 5/2 × x का स्क्वायर - y/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? x²
ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये यही हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 5/2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 3 और 5/2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 3। इसका हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, कुछ भी, मतलब अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ये। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन 13 हो गया हमारे पास। तो आ गया हमारे पास, अब हमारी आइडेंटिटी कराई गई है। आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटीज़ हमने कर ली थी, एक बार रिवाइज़ कर ली। चलो फोर आइडेंटिटीज़ जो हमने करी थी वो रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद एक्स माइनस वाई का स्क्वायर था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला था, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसके बाद जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, फर्स्ट थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ थी वो थी ये जो हमने अभी करी है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी थी, वो थी हमारे पास फोर्थ जो आइडेंटिटी थी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारे पास फोर्थ नंबर आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी आ गई, वो है, फिफ्थ आइडेंटिटी है, ये बैक हो जाता है जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना, चलो यहाँ पे हम लिखते ही नहीं। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड। ये आ गया इसका, ये इसका आ गया, ये आइडेंटिटी हमारे पास हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 है, इसी के बेसिस के ऊपर 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। 3 का होल स्क्वायर इज़ 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 इज़ 12 इंटू 2 इज़ 24ab प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 40bc प्लस 15 इंटू 30ac। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया वो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें गिवन है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इस पर भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने फिफ्थ वाली आइडेंटिटी करी है। वो क्या हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू माइनस 3c इंटू 4a। ठीक है, ये आ गया 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, तो माइनस 16 ab, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 इंटू bc और 12 इंटू 2 इज़ 24 ac। तो इसका ये आंसर आ गया। इसके पास बाद आ गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16th। एग्जाम्पल नंबर 16th में क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये हमें कहा गया है। तो इसका क्या मतलब है, 2x का, पहले जो भी हमारे पास नेगेटिव पोर्शन है ना वो देख लो। जैसे हमारे पास ये दोनों नेगेटिव है, इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है ना, तो y आएगा नेगेटिव में।
तो इसका मतलब क्या है, जैसे 2x² प्लस माइनस वाई का स्क्वायर आएगा प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड का स्क्वायर। तो इसमें दो चीज़ों में हम कौन सा जो कॉमन है वो हम नेगेटिव में ले लेंगे, जैसे प्लस 2 × 2x × फिर प्लस 2 × -y × z प्लस 2 × 2x × z। तो ये हमारे पास आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x - y + z का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्यूबिक वाले क्वेश्चंस आ गए। क्यूबिक वाले क्वेश्चंस क्या है, x + y का होल क्यूब का क्वेश्चन है, दैट इज़ x + y होता है और ये क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इसको हमने खोल के लिख दिया, x + y का ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी रखी है। तो हमने क्या किया, एक चीज़ को x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक चीज़ को y से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास आंसर है वो करा रही हूँ। यूट्यूब पे बहुत कम ट्यूटर्स हैं जो पढ़ाते हैं एग्जांपल्स के साथ। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, x × x² x³ प्लस x × y² प्लस 2x² × y प्लस x² × y प्लस 2 × x × y² प्लस y³। तो इसका क्या आ गया, x³, ये हो गया y³, ये दोनों लिख दिए हमने। इसके बाद xy² है ये, दिस इज़, ये हो गया। तो ये हो गया 3xy², ये हो गया 3x² y। तो ये देखो, ये हमारा प्रूव हो गया ना। तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy, तो ये हो गया x + y। इससे हमारा जो फॉर्मूला है x + y का होल क्यूब का, ये बन गया, दैट इज़ x² प्लस y³ प्लस 3xy x + y, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा x - y का होल क्यूब का बन जाएगा। जैसे x - y का होल क्यूब है वो क्या है, x - y और x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, x - y और इसको क्या किया, x² - 2xy प्लस y², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, x × x² - 2xy प्लस y² माइनस y × x² - 2xy प्लस y², x³ - 2x² × y प्लस x × y² माइनस x² y - 2 × xy² प्लस माइनस y³। तो ये क्या हो गया, x³ - y³, ये तो लिख दिया हमने। ये हो गया -2 × दिस, तो -3x² y, ये हो गया -3। ये भी यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक कर दी, माइनस ही है यहाँ पे। प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट। x³ - 2x² × y, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस हो रहा है ना, तो आएगा प्लस xy²। तो क्या हो गया, x³ - y³ माइनस 3xy हो गया, प्लस 3xy लिख दो, x - y। यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक मिनट, माइनस प्लस x² y माइनस 3x² y। एक बार हम दोबारा करते हैं, चलो
ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, दोबारा कर देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं इसको। काफ़ी ना अगर कई बार मिस्टेक हो जाए तो हमें ढूंढने को मिलती नहीं, दोबारा कर लो उस क्वेश्चन को तो वो ठीक हो जाती है। आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि कई बार हमारे पास जो मिस्टेक हो जाती है ना वो हमें ढूंढने पे मिलती नहीं, एक बारी न्यू शीट उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय से दोबारा कर लेते हैं। तो दोबारा करते हैं, आप मेरे से भी सीखने को मिलता है और मेरे को आपको पढ़ा के भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। अब इसको ध्यान से करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास चार इक्वेशंस चार बचती हैं, एक है माइनस 3x स्क्वेयर वाई और एक है प्लस 3xy स्क्वेयर। ये क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमने क्या किया, माइनस 3xy कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचे x माइनस वाई, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। तो हमने एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब भी कर लिया और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी कर लिया। इसके बाद हमारे पास 17th एग्जाम्पल आ गई। 17th एग्जाम्पल में हमें कहा गया है, एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो ये क्या आ गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b प्लस a प्लस b। तो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 4 इज़ 36ab, 3a प्लस 4b, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 इंटू 3 इज़ 108a स्क्वेयर b प्लस 36 इंटू 4 इज़ 144ab स्क्वेयर। दिस इज़ द आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास आ गया 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो मैंने आपको कहा था ना कि कई बार हमारे पास कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करो, उसको रब करके दोबारा करने लग जाओ। ठीक है, उसको भी एक बारी छोड़ के दोबारा कर दो तो हमारे पास आंसर सही आ जाता है। नहीं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो एग्ज़ाम में भी जब भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो एक बारी उसको छोड़ के तो दोबारा नेक्स्ट पेज पे करने लग जाओ। ठीक है, जैसे 5p का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3 क्यूब और 5p माइनस 3 क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 125p क्यूब, 5 इंटू 5 इज़ 125, 27 क्यूब, 3 इंटू 5 इज़ 15, 15 इंटू 5 इज़ 45p क्यूब and 5p minus 3 क्यूब, 125p क्यूब minus 27 क्यूब, 45 into 5 is 225 minus 225p square क्यूब, 45 into 3 is minus 135p क्यू स्क्वेयर। दिस विल बी द आंसर। अब आगे हमारे पास 18th नंबर एग्जाम्पल। 18th नंबर एग्जाम्पल का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 104 का क्यूब। 104 का क्यूब इज़ 100 प्लस 4 का होल क्यूब। तो ये क्या आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b, 20 20 20, 8 4 4 64, 1200, 100 प्लस 4, 20 20 20 प्लस 64 प्लस 1200 इंटू 100 प्लस 4800। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया, जो भी आंसर आएगा वो मैं देख के लिख रही हूँ। जैसे चलो प्लस कर ही लेते हैं आपकी,
2 0 0 2 1 0 0 8 4। आप ऐसे प्लस करके देखो मेरी तरह, 4 6 8 4 2 1 1। ये आंसर आ गया 1 1 1 1 2 4 8 6 4। दिस विल बी द आंसर ऑफ 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 999 का क्यूब, दैट इज़ 1000 माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। 3 0 3 0 3 0 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 1000 माइनस 1। 3 0 3 0 3 0 माइनस 1 3000 इंटू 1000 प्लस 3000। जो अगर अब इसको माइनस करेंगे तो इन्होंने आंसर बताया हुआ है, जैसे इसको 3000 में से माइनस करेंगे तो इतना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 997002999। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग हमने सुटेबल आइडेंटिटीज़ लगा के इसको सॉल्व कर लिया। अब आ गया हमारे पास 19th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 19th आ गया, ठीक है। 18th तक हमने कर लिया। इसके फैक्टराइज कहा है कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वेयर y और 54xy स्क्वेयर को हमने फैक्टराइज करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब, ये क्या आ जाएगा 3y का क्यूब, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 3y और 3 इंटू 2x इंटू 3y का स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b, 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी लगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y का क्यूब। अब फैक्टराइज का है तो अलग अलग करके लिख दो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स क्यूब, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। जो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8 था, आइडेंटिटी नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 8, ठीक है। उसमें क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी 8th आइडेंटिटी है। इसकी एक्सरसाइज में जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है, वो उसमें हम प्रूव करेंगे कि ये इसकी इक्वल कैसे होता है। तो पहले हमारे पास जो एग्जांपल है 20th रहेगी, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ये आइडेंटिटी एक बार आप याद कर लो, आपको मैं बताऊंगी एक्सरसाइज 2.4 में आगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 20th है, वो है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसका क्या आ गया 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये है हमारा, इंटू वाई इंटू 3z। देखो इस तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18, 18xyz आ रहे हैं, येस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ये हो गया, ये आ गया ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये क्या किया, एक्स 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है।
एक्स स्क्वेयर, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या आ गया 2x² x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x। क्या हो गया 2x प्लस 3y प्लस 3z इंटू 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसको 2 को अच्छे से लिख देते हैं। हमने सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, दैट इज़ अगर हमारे पास हो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसको क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। ये हो गया हमारे पास ये आइडेंटिटी। आप याद कर लेना, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसको प्रूव करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने सारी एग्जांपल्स कर ली बहुत अच्छे तरीके से। आप भी ज़रूर पढ़ें, इतनी मेहनत करें जितनी मैं कर रही हूँ आपके ऊपर। तो आपको इससे डबल मेहनत करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आप डबल मेहनत करोगे तो फ़ायदा आपका भी होगा और मेरा भी होगा। मैंने आपको पढ़ाया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे और कीप हार्ड वर्किंग। सो आप एक दिन अपने आप जो आप चाहते हो वो आपको डिज़र्व ज़रूर होएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।